हेलो बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक है ये। और इसमें हम लोग ग्राउंड स्टेट टर्म, किसी भी एटम की ग्राउंड स्टेट टर्म या स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म ये निकालना सीखेंगे। तो ग्राउंड स्टेट टर्म का मतलब है कि लोएस्ट एनर्जी स्टेट किसी भी एटम के लिए जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिसाइड करें, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहते हों, तो वो हम लोग निकालना सीखेंगे। तो इसको निकालने के लिए कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, तो हम इस तरीके से निकालते हैं 2s+1, मतलब ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसी एटम की निकालेंगे। उसके बाद ये लिखा हुआ है 2s+1 का मतलब होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जिसमें s, ये कैपिटल S लिखा जाएगा। s क्या होता है? टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये मैं भी निकालना सिखाऊंगी तुम्हें। l का मतलब है टोटल, ये l है कैपिटल L, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और j जो है ये सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, j है टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट एटम। तो ये हम एक एक करके इनको निकालेंगे पहले, और फिर उसके बाद इस तरीके से उसमें फॉर्मुलेट कर देंगे। जिस भी एग्जाम्पल को हम निकाल रहे हैं उसमें पहले तीनों वैल्यूज़ को अलग अलग निकालेंगे, फिर इस तरीके से फॉर्मुलेट करेंगे तो उसकी ग्राउंड स्टेट टर्म निकल करके आ जाएगी। ठीक है, तो ये कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो एक इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने ले लिया P2 के लिए। P2 का मतलब है कि जिसमें लास्ट में P में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हों। जैसे कि मान लो कि एक एग्जाम्पल लिया हमने कार्बन का, तो कार्बन में जब आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे तो कैसे लिखोगे? 1s2, फिर 2s2, 2p2। तो अगर मैं इसको भरूं तो कैसे हो जाएगा? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन चले, और 2p में तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन गए। ये ऑर्बिटल अभी इनकम्प्लीट है। तो अंदर वाली तो कंप्लीट है भाई। अगर आप किसी भी चीज़ में फिलिंग करना शुरू करो, मान लो कि मैं एक आपको ये दे देती हूँ, जग भरने के लिए दे देती हूँ, या मैं ऐसे छोटे छोटे ग्लासेस, तो सबसे पहले वो पानी कहाँ जाएगा? अंदर, फिर उसके बाहर। तो अंदर तो ऑलरेडी फिल्ड है, तो इसमें तो मुझे कुछ टच नहीं करना है। मैं इसकी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स की ग्राउंड स्टेट निकालूंगी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन कैसे स्मॉलेस्ट एनर्जी व लोएस्ट एनर्जी स्टेट में जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। तो पहले मैंने इसको भर लिया, तो 2p, अगर मैं p लिख दूं या 2p लिख दूं, वो ऐसे भी आपको दे सकते हैं कि कार्बन के लिए निकालो, या ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि P2 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म लिखो। ठीक है ना। तो ग्राउंड स्टेट टर्म निकालने के लिए पहले आपने 2p ऑर्बिटल बना ली, या p ऑर्बिटल यहाँ पे बना ली। तो आपको पता है p ऑर्बिटल में p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होती है, तो हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले मुझको क्या निकालना है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या निकालती हूँ? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए मतलब मुझको क्या चाहिए? 2s+1, ये मेरे को निकालना है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए पहले आप सारी स्पिन्स कैलकुलेट करो। देखो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हर की स्पिन को, जो स्पिन s होती है वो कितनी लिखी जाती है? +½ और -½ अगर वो क्लॉकवाइज स्पिन है। ठीक है, तो स्पिन के लिए अगर स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज है तो आप लोगों को पता है +½ लिखना होता है, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमें -½ लिखना होता है। इस तरीके से करना होता है। अब हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन +½ हैं, तो हमें ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए जो कैपिटल S चाहिए, मतलब कि इस टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम चाहिए, वो कैपिटल S में लिखा जाएगा। और चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों ही +½ वैल्यू शो करेंगे, तो टोटल स्पिन कितनी हो गई? टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया? +½ करा तो आपने 1 आ गई वैल्यू। ठीक है ना। तो ये तो हो गई S की वैल्यू। अब इससे आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हो। तो 2s+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये मेरा S की वैल्यू आ गई, मतलब टोटल स्पिन क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम निकल के आ गया। अब 2s+1 निकालोगे तो 2 × S की जगह मैं 1 लिख देती हूँ, +1। ये ध्यान से कर लेना, ये शॉर्ट नोट है। तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो मैं यहाँ पर लिखने जाऊँगी, जब यहाँ पर लिखूँगी तो मैं वैल्यू क्या लगा दूँगी? 3। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं। तो एक चीज़ हमारी निकल के आ गई, पहली वैल्यू निकल के आ गई स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब हम निकालते हैं टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो दूसरी बात अब हम क्या करने जा रहे हैं? टोटल ऑर्बिट मतलब L की वैल्यू निकालेंगे। अब L को निकालने का क्या तरीका होता है? तो L को निकालने के लिए हम, 1 मिनट में पेन चीज, L को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हर p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, तीनों मैंने बना ली। और इसमें आप लोगों को पता है, आप लोग +1, 0 और -1, ये स्मॉल l की वैल्यूज़ होती हैं एंगुलर क्वांटम नंबर की।
जैसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं स्मॉल एल, वो उसकी वैल्यूज़ होती हैं। और इन सब का जब टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो अब मेरे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं, यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इनकी वैल्यूज़ को लगाओ और ऐड कर लो। कैपिटल एल जब निकालना है तो सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लो। तो प्लस एल +1 है और प्लस 0 है, यही है ना। तो इसको मिला करके कितना हो गई, मेरी वैल्यू कितनी आ गई, एल की 1। और जब एल की वैल्यू बेटा 1 होती है तो फिर आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा हुआ है कि अगर एल की वैल्यू 0 होती है तो वो एस सब शेल के में होता है इलेक्ट्रॉन। अगर एल की वैल्यू 1 होती है तो पी सब शेल लिखा जाता है। और जब आप टोटल एंगुलर कर रहे होते हो तो ये कैपिटल में लिखी जाती है वैल्यू, और अगर आप खाली एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो तो ये वैल्यू सब S-P-D-F जो आता है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। एल की वैल्यू जब 2 होती है तो डी में होगा मेरा इलेक्ट्रॉन, और अगर एल की वैल्यू 3 है तो एफ में होगा। इस तरीके से हम लिखते चले जाते हैं। तो अभी मेरी एल की वैल्यू कितनी आई है, 1, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को जो एल की वैल्यू है वो पी ऑर्बिटल, पी सब शेल आएगी। तो मैं जब यहाँ पर मैं लगाऊंगी एल की जगह पे तो मैं पी लिखूंगी उसको। ये समझ में आ गया। तो हमने 2s + 1 निकाल लिया, हमने एल की वैल्यू निकाल ली। अब हमें एक चीज़ और निकालनी है, वो क्या बचा है, जे मीन्स मुझे टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो देखो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो जे की वैल्यूज जो है वो एल + s से लेकर L - s तक होती है। तो पहले हम सारी वैल्यूज़ निकाल लें कि कौन कौन सी होती हैं। जैसे मैंने अभी उसमें निकालनी कैपिटल L के लिए। तो अब L की वैल्यू कितनी थी बेटा, देखो पीछे से L की वैल्यू आई थी 1, और S की वैल्यू भी 1 आई थी। ये देखो S की वैल्यू कितनी आई थी, +½ किया था तो 1 आई थी। तो ये भी मैं लगा लेती हूँ 1। तो L + s से लेकर मुझको L - s तक, सॉरी L1 - 1 तक मेरे को वैल्यूज़ लिखनी है। तो L + s कितना हो गया, 2, और 2 से लेके मुझे कहाँ तक जाना है, 1 - 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो 2 से 0 तक वैल्यू क्या होंगी, 2 फिर 1 फिर 0, ये 3 वैल्यूज़ हो गई इसके लिए। इतनी बात तुम लोग को समझ में आ गई बेटा। तो J की कितनी वैल्यूज़ आ गई, 3 वैल्यूज़ आ गई। J की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, L + s से लेकर L - s तक निकाली जाती हैं। तो सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है जो मैं पढ़ के आपको बताती हूँ कि अगर व्हेन सबशेल इज लेस देन हाफ फिल्ड, अगर कोई सबशेल लेस देन हाफ फिल्ड है तो J की स्मॉलेस्ट या लोएस्ट वैल्यू को कंसीडर किया जाता है। और अगर J की वैल्यू अगर जो है हमारी सबशेल जो है वो मोर देन हाफ फिल्ड है तो J की हाईएस्ट वैल्यू कंसीडर की जाती है। व्हेन सबशेल इज मोर देन हाफ फिल्ड, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ J इज कंसीडर्ड, एंड व्हेन सबशेल इज लेस देन हाफ फिल्ड, लोएस्ट वैल्यू ऑफ J इज कंसीडर्ड। और फॉर हाफ फिल्ड शेल देयर इज ओनली 1 वैल्यू ऑफ J। वो देखना आप जब आप निकालोगे तो अगर हाफ फिल्ड शेल है तो J की एक ही वैल्यू आती है, तो उसमें एक ही वैल्यू लगा दी जाती है। वो अभी मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल करके बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी जो सबशेल है वो कैसी है बेटा, P सबशेल है, तो वो लेस देन हाफ फिल्ड है क्योंकि उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ये मोर देन हाफ फील्ड कैसे कब हो पाएगी, जब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन चले जाए। भाई अभी ये हाफ फील्ड हो गई, और मोर देन हाफ फील्ड कब होगी, जब 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए या 4 से ज़्यादा हो जाए। ऐसे ही अगर डी की बात करूँ तो 1 2 3 4 डी में हाफ फील्ड सेल लेस देन हाफ फील्ड कब तक रहेगी, जब तक उसमें 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 1 चला जाए, 2 चला जाए, 3 चला जाए, 4, क्योंकि डी में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो तब वो लेस देन हाफ फील्ड कहलाएगी। और जैसे ही 5 हो जाएंगे तो ये हाफ फील्ड हो जाएगी, 5 से ज़्यादा हो जाएंगे तो मोर देन हाफ फील्ड हो जाएगी। इस तरीके से होती है। तो इसमें लोएस्ट वैल्यू ऑफ J कितनी हो गई, 0। मैं यहाँ लिखती हूँ लोएस्ट, मैं यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ, सिंस J इज सबशेल इज P सबशेल इज लेस देन हाफ फील्ड, lowest value of J is considered। ठीक है, तो इसका मतलब है कि J की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब मैं अपना जो मेरा फॉर्मूला है वो लिख लेती हूँ। मेरा फॉर्मूला क्या है, 2s + 1 LJ। तो अब इसमें मैं फिट करते जाती हूँ। तो 2s + 1 की वैल्यू मेरी बेटा स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आई थी, 3। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 3। और L की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, P। तो मैं यहाँ पर P लिख देती हूँ। और J की वैल्यू कितनी आई, 0। ये इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म निकल के आ गई। ये बेटा कर लेना, एक शॉर्ट नोट है।
ठीक है, ऐसे ही हम लोग दूसरा भी कर सकते हैं। एक मिनट, ऐसे ही आप लोग और निकाल लेना। P3 के लिए एक एग्जाम्पल ये वाला भी कर लेना, P3, और एक कर लेना D2। P3 में 1 2 3 हो जाएगा और D2 में इतने आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप कैसे लिखोगे, मैं D2 एक करके दिखा देती हूँ। तो इसमें भी देखो S जब निकालोगे तो S कितना हो जाएगा, +½ और +½ क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि दोनों ही क्लॉकवाइज हैं, तो +½ के इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो इससे 2s + 1 की वैल्यू मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल लोगे। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 × 1 + 1 = 3 ही आ जाएगा यहाँ पर। ये तो सेम हो जाएगा, तो 2s + 1 मतलब एक का माना निकल आया। फिर L की वैल्यू, L मेन मैं आपको बताना चाह रही हूँ। L इसमें कहाँ से शुरू होती हैं, +2 + 1 0 -1 -2 ऐसे शुरू होती हैं। तो L की वैल्यू क्या हो जाएंगी, ये तो पहली निकल आई, अब L की वैल्यू निकालो। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरा इलेक्ट्रॉन एक तो +2 में है और दूसरा +1 में है, तो L की वैल्यू हो जाएगी मेरे यहाँ पर 3। तो 3 का मतलब क्या है, अगर L की वैल्यू 0 आती है तो S होता है, L की वैल्यू 1 आती है तो P होता है, L की वैल्यू 2 आती है तो D होता है, और L की वैल्यू 3 आती है, ये सब कैपिटल बनेंगे बेटा। और L की वैल्यू अगर 3 आती है तो F होता है। तो इसका मतलब L की जगह मैं क्या लिखूंगी, F। तो मेरा दूसरा सिंबल भी निकल के आ गया। अब मुझको क्या निकालना है, J। तो J कैसे निकालूंगी, L + S से लेकर और L - S तक, ये आप निकालो। तो इसमें क्या हो जाएगा, L + S कितना हो गया, S की वैल्यू कितनी आई थी 1 और L की वैल्यू है 3, तो 3 + 1 से लेके और 3 - 1 तक लिखूंगी। तो 3 + 1 4, फिर और 3 - 1 कितना हो जाएगा, 4 से लेके मुझे कहाँ तक लिखना है, 3 - 1 का मतलब 2 तक लिखना है। तो 4 और 3 और 2, तो लोएस्ट वैल्यू कंसीडर करेंगे क्योंकि ये <½ फील्ड है, तो <½ फील्ड है तो 2 आ गया। तो J की वैल्यू मैं कितनी पुट करूँगी, J की वैल्यू पुट करूँगी मैं 2, क्योंकि मेरी जो D है वो <½ फील्ड है, अभी हमने देख लिया। ठीक है, तो मेरा सिंबल क्या बन जाएगा, 2s + 1 L J। इस 2s + 1 की वैल्यू मेरी आ गई थी बेटा 3, तो मैं 3 लिख देती हूँ। और L की वैल्यू कितनी आई है, F, तो मैं यहाँ F लिख देती हूँ। और J की वैल्यू आई है 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग करोगे। ऐसे ही आप लोग P3 के लिए भी निकाल के देख लेना। चलो बाय।